नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। शुरुआत खबरों की। समाजवादी पार्टी के मासिक बैठक में शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में हुए विमान हादसे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हवाई यात्रा अब सुरक्षित नहीं है और यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ वसूली में लगी है और जनता को लूट रही है। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर शिवपाल ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं दिखता और ऐसे लोगों पर तरस आता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हीं ने यह सरकार बनाई है और उन्हीं का राज है। 2027 के चुनाव पर शिवपाल ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के बल पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। भारत पाकिस्तान मैच पर उन्होंने सरकार की आलोचना की और कहा कि जनता का बीजेपी से विश्वास उठ गया है। उन्होंने पहलगाम की घटना के लिए सरकार की सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराया। 2027 की हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने, जिला पार्टी ने और हमारे जो बूथ प्रभारी हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और वोट घटने से लेकर के बढ़ने से लेकर के उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देना है। और इसलिए ध्यान देना है, अब तो जो वोट चोर थे तो वोट चोर की पोल अब खुल चुकी है वोट चोरों। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बनी हैं, वोट को चुरा चुरा करके सरकारें बनी हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के लोग इस उत्तर प्रदेश में और इटावा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अब चोरी को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान लगातार हमला करता है और एशिया क्रिकेट मैच भी होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो किस तरह से आप शहीद के परिजन भी इसका विरोध कर रहे हैं मैच का? क्रिकेट मैच होने जा रहा है, हमले में मारे गए लोग उनके परिजन है जो विरोध कर रहे हैं इस मैच का। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, लोग विरोध कर रहे हैं कि शहीदों की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले देशभक्ति का नारा दे रहे हैं और वही लोग मैच करवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। पहलगांव में जो घटना हुई थी, बताओ, पहलगांव जैसी जगह पर कहीं पर भी मिलिट्री नहीं, कहीं फोर्स नहीं, तो बताओ किसकी गलती थी? ये तो सरकार की गलती थी, केंद्र सरकार की गलती थी, गृह मंत्री की कमी थी। दोषी की वजह से ये सब घटनाएं हुई, तो वो विरोध कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो ये अधिकार है, उनको अधिकार है विरोध करने का। और यहाँ पूरे देश में लाइन ऑर्डर है ही नहीं। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन गई है, आधी रात में महिलाएं कहीं घूमेंगी। बताओ, पहलगांव में गए, कितने मारे गए? यहाँ घूम सकती लड़कियां रात में? बताओ, गैंगरेप हो रहा है, कितनी लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, बहुत सी तो रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, बहुत से तो छिपा लेते हैं। तो ये घटनाएं नहीं होना चाहिए था। यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है जो अपराधी हैं उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। टांग में गोली भी तो मारी जा रही, तो क्या एनकाउंटर सही है? टांग में गोली मारना सही है तो तुम दिखाते हो कहीं? यहाँ हमसे तो पूछ रहे, तुम लोग भी तो सहयोग करो। लेकिन आज हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हो मीडिया, तो मीडिया बिक चुकी है, खरीद ली है और बिक गई। आप लोग नहीं बिके, आपके मालिक, बड़े बड़े मालिक
आपको नहीं छापने देते, तो आप तो सवेरे से हम लोगों को घेर लेते हो, लेकिन ले जाते हो। सही बात है, निकालोगे नहीं। अगर हमारे मुंह से कभी कभी गलत बात आप लोग जबरदस्ती निकलवा लो तो सवेरे शाम तक चलाओगे, और सही बात को नहीं चलाओगे।